मुझे एक बात बताया कि एमएमए यहाँ पे इक़्तिदार में रही, तो एमएमए के दौर में इस इलाके में जो ख़ास तौर पे ये जो हल्का आज है, इसमें कौन सा ऐसा बड़ा काम एमएमए के दौर में हुआ? सर, एमएमए के दौर में आप देखें काजी हुसैन अहमद कम्प्लेक्स में खातिर खा काम हुआ था। उसके अलावा उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम किए और आप देखें उसमें तालीमी इस्लाहात शामिल थी, वो भी एमएमए के दौर में हुई हैं। यहाँ पे 94 के करीब तकरीबन स्कूल और कॉलेजेस वगैरह बने हैं, तो काफी खातिर ख्वाह काम हुआ हमारे पूरे के फिके में। खरक साहब मुझे बताएं कि जो हल्का NA33 है, आप इसमें इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तकरीबन सारे ही खटक बरादरी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। जी, तो इसका फायदा दूसरों को नहीं होगा? नहीं सर, ऐसे नहीं है ना। अब ये देखिए, इसमें खटक तो बहुत सारे कौमें हैं ना, अब मुख्तलिफ इलाकों में वो लोग रह रहे हैं ना, तो ये जरूरी नहीं है कि इसमें कुछ वो हो। लेकिन अगर मेरी तरफ देखा जाए तो मैं तो आम आवाम से ताल्लुक रखता हूँ, तो मेरी सोच में आप एक बाजार के बंदे से लेके और टॉप तक सबकी वो मैं जानता हूँ, तो मुझे बड़ी उम्मीद है। और जमीयत उलमा इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा नौशहरा में बिल्कुल क्लीन स्वीप करेगी। उसकी वजह यह है कि पीटीआई भी तकसीम हो चुकी है और जमीयत का जो वोट है और वोट बैंक है और उलमा किराम है, मदारिस हैं, उम्मा किराम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से कैंपेन कर रहे हैं। और बाकी ये जो जमातें हैं ना सर, ये तो वक्ती तौर पे जाहिर हो जाती हैं, फिर गायब हो जाते हैं सारे। नहीं मतलब ऐसी बात तो नहीं, परवेज़ खटक तो वहाँ के रहने वाले हैं, वो तो कहीं गायब नहीं होते, और बाकी जो लोग हैं वो भी वहीं के रहने वाले हैं, कहीं गायब तो नहीं होते। आप ये कह सकते हैं कि शायद उन्होंने वो काम नहीं किया है। आप मेरे साथ रहिएगा, जाएगा नहीं, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको मैं चाहता हूँ कि आप कुछ अर्सा मेरे साथ रहें। मैं ज़रा एक और बात करना चाहता हूँ अपने दोस्त के साथ। शहाब, मुझे एक बात बताएं कि खटक साहब हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, इजाज़त। अगर आपको एक सवाल करने का मौका मिले तो आपका क्या सवाल होगा? सर, सवाल ये है कि एमएमए के दौर में काजी हुसैन अहमद कम्प्लेक्स की बुनियाद रखी गई, जो कि बड़ी मुश्किलों से वो बंद तो गई, लेकिन आज अगर हम इस अस्पतालों में जो सहूलियात देखें उसका बड़ा फुकदान है। सहूलियात वहाँ पे नहीं पूरी। हम अगर यहाँ पे पूरे जिले में बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है सर, वो तो बहुत दावे भी होते हैं, वादे भी होते हैं, लेकिन सेहत का निज़ाम है इस जिले में वो बहुत खराब है। और दूसरा सिर्फ स्कूलों का निज़ाम। बस साहब ठीक है, आपका सवाल आ गया। ये खटक साहब इसका जवाब दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा लेके जाऊँ। बोलिए सर। ऐसे ही कि इंशाल्लाह हम इसके लिए अपना एक विजन रखते हैं और जमीयत उलमा इस्लाम का विजन भी यही है, तो हम इंशाल्लाह अपग्रेड करेंगे। क्योंकि आप देखें मेरे अकोड़ा खटक में अपना अस्पताल है जो कि 20 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। कितने बेड का हॉस्पिटल आपका? सर ये तकरीबन इसके लिए 8-9 एकड़ की जमीन है, लेकिन उसमें 3-4 कमरे सिर्फ फाल हैं, बाकी डॉक्टर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यह इनकी नाअहली है ना, 8-9 एकड़ की जमीन पड़ी हुई है और उसमें कुछ भी नहीं है। खटक साहब, आप मेरे साथ रहिएगा, हम ज़रा आपको लाहौर से ये बताते हैं कि हमारे पास इस हल्के के बारे में क्या रिमल रिजवान, आप बताएं कि इस हल्के के बारे में हम क्या शेयर कर सकते हैं अपने देखने वालों के साथ। हल्के से पहले कुछ अहम खबरें शामिल करते हैं। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के करीबी रिश्तेदारों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में सामने आएगा। सबसे पहले PK-87 से परवेज़ खटक का मुकाबला अपने भाई लियाकत खटक से होगा, जबकि PK-88 से परवेज़ खटक अपने भतीजे आहद खटक के मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरी जानिब मानसहरा में अवामी नेशनल पार्टी ने JUI फे के साबिक MP ज़रीन गुल खान को PK-41 तोड़गढ़ का टिकट दे दिया है, जबकि इनके छोटे भाई जार गुल खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर NA-15 से किस्मत आजमाएंगे। मजीद बात करें तो चित्राल में 2 भाई शहजादा इफ्तिखारुद्दीन और शहजादा परवेज़ मुख्तलिफ सियासी प्लेटफॉर्म से आइंदा इंतखाबात का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी से इत्तेहाद किया जा सकता है। फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक वोटरों के इंदराज में खवातीन का नुमाया इजाफा हुआ है। और आज की आखिरी खबर यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान का कहना है, हम तामीरी सियासत के अलंबरदार हैं, दूसरों पर तनकीद का वक्त नहीं है। ये आपके पास क्या है हल्के के बारे में, 33 के बारे में? NA-33 से नौशहरा के हवाले से बात कर रहे हैं। नौशहरा की जानिब चलते हैं और देखते हैं हल्के में कितने पोलिंग स्टेशंस और वोटर्स की तादाद होगी। हल्के में पोलिंग स्टेशंस की तादाद 319 है, जबकि टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हल्के में 4,44,342 मौजूद हैं। मर्द वोटर्स की जो तादाद है उसमें 2,38,365, जबकि ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स हल्के में 2,05,977 हैं। 2024 की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि इस बार हल्के में किन
3 उम्मीदवारों के दरमियान तगड़ा मुकाबला देखने में सामने आएगा। जिन उम्मीदवारों में मुकाबला होगा उनमें सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के परवेज़ खटक इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जिनके मद्दे मुकाबिल होंगे अवामी नेशनल पार्टी के खान परवेज़ खान, जबकि तीसरे उम्मीदवार हैं आज़ाद शाह अहद खटक। चलते हैं 2018 की जानिब और देखते हैं किन उम्मीदवारों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और कौन कौन आपस में मद्दे मुकाबिल रहा। तो 2018 में ये नशिस्त NA-25 थी। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लिया परवेज़ खटक ने, जिनके मद्दे मुकाबिल थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खान परवेज़ खान, जबकि तीसरे उम्मीदवार थे मुत्तहिदा मजलिस अमल से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। देखा जाए कि इंतखाबात का रिज़ल्ट क्या रहा, किसने किसको शिकस्त दी, कौन कामयाब रहा, हल्के का टर्न आउट क्या रहा। तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के परवेज़ खटक ने 82,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खान परवेज़ खान को शिकस्त दी, जबकि हल्के का टर्न आउट 48.79% रहा। आखिर पर चलते हैं 2024 की जानिब और देखते हैं कि हल्के में सूबाई असम्बली की कितनी नशिस्तें होंगी। हल्के में सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें हैं, जिसमें PK 86, 87 और 88 शामिल है। PK 86 के इलाके देखे जाएँ तो इसमें अकोड़ा, खटक और निज़ामपुर का इलाका आता है, जबकि दूसरी नशिस्त है PK 87, इसके अंदर जालोज़ई और मंकी शरीफ का इलाका शामिल है। और आखिरी नशिस्त हल्के की है PK 88, तो इसके अंदर अज़ाखेल और नौशहरा कैंट का इलाका शामिल है। शुक्रिया रिमल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना महमूद जान साहब, ये सारी आपने तफसील सुन ली। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ खटक साहब, उनसे मैं इजाज़त ले लूँ, फिर आपसे ब्रेक पे जाते हैं, फिर वापस आके बात करते हैं। एजाज़ साहब, आप मेरे साथ हैं? जी सर, मैं मौजूद हूँ। ज़रा मैं आपकी करेक्शन कर दूँ इन हल्कों के हवाले से सर। हाँ प्लीज़। ये हल्का जो है ना नौशहरा, ये 5 PK हैं इसमें जी। ठीक है, वो हमें पता है 5 हैं, 3 नहीं है जी, क्योंकि वो कोने हैं मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों के। मैं आपको बता दूं सर, PK 85 जो है ना वो रशाकई और नौशहरा से लेकर पिरसबाद तक जो इलाका है ये 85 कहलाता है। 86 जो है ये पिरसबाद से लेकर खैराबाद तक, अटक पुल तक, ये 86 है। 87 जो है ये इसके 4 यूनियन कौंसिल निजामपुर के हैं और बाकी ये जलोज़ई तक गया हुआ है। फिर इसके अलावा 88 जो है वो नौशहरा कलान, नौशहरा कैंट, अमानगढ़ और बदरशी, हकीमाबाद इस पे मुश्तमिल है। और 89 जो है ना ये उस तरफ अज़ाखेल और पब्बी इस पे मुश्तमिल है। तो ये 5 हल्के हैं। शुक्रिया। तो इसमें से 4 हल्के NA में एक लगते हैं और 4 हल्के NA दूसरे में लगते हैं। यानी इसको बहुत टेक्निकली गलत तरीके से भी डिवाइड किया गया है कि एक NA के साथ 4 MPA को लगाया हुआ है, यानी 3 यूनियन कौंसिल एक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज़्यादा तफसील बताई। ख्वाजात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर। जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो फिर प्रोग्राम हम जारी रखेंगे और आप देखेंगे कि इस हल्के के बारे में हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ हमने शेयर करनी है। जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा।